सांसद इकरा हसन पहुंची फहीम इरफान के घर, पत्रकारों से की बातचीत। सरकार पर किए जुबानी हमले, कहा सरकार की नीयत खराब, जनता डर के साए में जी रही। गोरखपुर में नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ मुहिम, स्मार्ट रोड योजना के तहत 38 दुकानें हटाने का नोटिस, दुकानदारों ने मुख्यमंत्री को लिखा भावनात्मक पत्र। विश्व हिंदू महासंघ का भव्य महायज्ञ, ओबीसी ब्रदर्स के बयान पर दिया चुनौती भरा जवाब, कहा मातृशक्ति 5 मिनट में हिंदू राष्ट्र बना सकती। अमरोहा में वैब शुगर मिल का भव्य शुभारंभ, वैदिक मंत्रों और गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ के साथ में समारोह, गन्ना लेकर पहुंचे किसान, अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं। हापुड़ में पुलिया से टकराई तेज रफ्तार कार, महिला और मासूम बच्चे की मौत, कार में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने सपा विधायक फहीम इरफान के घर पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखे आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत ही खराब है और जनता डर के साए में जी रही है। 2027 विधानसभा चुनाव में सपा और पीडीए मजबूत गठबंधन के साथ में जीत हासिल करेगी, जबकि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण बिल को लागू करने की आवश्यकता है। और सांसद ने बुलडोजर कार्रवाई, अल्पसंख्यकों पर दबाव और नफरत की राजनीति की निंदा की और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और विदेश नीति में असफलताएं दिखाई दे रही हैं। उन्होंने जनता से उम्मीद लगाई कि आने वाला समय बेहतर होगा और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। जिस तरीके से पार्टी की परफॉर्मेंस 2024 के लोकसभा चुनाव में रही, हमें उम्मीद है उसी तरीके से हम 27 में भी समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी, गठबंधन मजबूत रहेगा और इंशाल्लाह हम जीतेंगे 27 में। और अब खबर सीतापुर से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने जिला अस्पताल का अचानक से निरीक्षण किया, जिससे स्टाफ और प्रबंधन में हड़कंप मच गया। डीएम ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, दवा काउंटर, विभिन्न वार्ड और सफाई व्यवस्था का गहन जायजा लिया। रसोई में बन रहे खाने का स्वाद चक्कर, गुणवत्ता भी परखी और मरीजों से सीधे बातचीत कर सुविधाओं का फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाएं तुरंत सुधारने के कड़े निर्देश दिए और सीएमएस को सुबह शाम मरीजों से हालचाल लेने का आदेश भी दिया। देखिए, जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल दोनों में मतलब हमने गहराई से जो निरीक्षण किया, निरीक्षण में कुछ लोग अनुपस्थिति दे पाया और साथ साथ कुछ लोगों को जो सिस्टमेटिक तरीके से जो पोस्टिंग करना है तो फिर वो पोस्टिंग नहीं किया गया है और साथ में जो बेडेड टिकट वगैरह ठीक ठाक मेंटेन नहीं किया गया, तो इन लोगों को मौका भी दिया गया है और सिस्टम और सुधार करने का अवसर भी दिया गया है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां मोहन लालगंज के संपूर्ण समाधान दिवस में बिजली के खंभे को लेकर फरियादी और तहसील अधिकारियों के बीच में तीखी बहस हुई। मामला निगोहा थाना क्षेत्र के शेरपुर लवल गांव का है, जहां प्रधान द्वारा किसान के खेत में जबरन बिजली का खंभा लगवाने की कोशिश की गई, जिसका किसान ने विरोध किया। फरियादी अपनी शिकायत लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे और पुलिस के ढीले रवैये पर उच्च अधिकारियों से शिकायत की। इसके बाद में फरियादी और अधिकारियों के बीच में काफी लंबी और तीखी बहस हुई, जिससे कि माहौल तनावपूर्ण रहा। उसने बता दिया कैसे खंभा मौके पे हो गया है, आज तक इस पर मौके में मेरे चौकी इंचार्ज रिपोर्ट दे रहे हैं। हापुड़ के थाना हाफिजपुर इलाके में हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मोदी नगर थाने में तैनात सिपाही हुकुम सिंह को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात वाहन की तलाश में अब पुलिस जुट गई है और इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया है। बागपत पुलिस ने व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल हैक कर उनके अकाउंट खाली करने वाले 5 शातिर ठगों का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार ठगों में शिवा
वंश, विजय, नीरज और पुष्पेंद्र शामिल है, जो कि बागपत और आसपास के जिलों के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से 8 एंड्रॉइड फोन, 9 आईफोन, 7 डेबिट कार्ड, 30,000 रुपए नगद, 1 कैंटीन स्मार्ट कार्ड और 2 गाड़ियां बरामद की गई। एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने बताया कि ठग, लुभावने, लोन या अन्य बहाने से एपीके फाइल भेजते और जैसे ही व्यक्ति फाइल खोलता उनका फोन हैक कर अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते। बीते 14 अक्टूबर को बड़ौत निवासी कमलकांत भारद्वाज के अकाउंट से 2.5 लाख रुपए इसी तरीके से ठगों ने निकाल लिए और ठगों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज है और पुलिस उनकी ठगी की वारदातों की भी जांच पड़ताल कर रही है। 14 अक्टूबर 2025 को थाना बागपत पर एक यहाँ के लोकल नागरिक ने शिकायत की कि उनके मोबाइल फोन पर एक एप्लीकेशन भेजकर और फिर उसको इंस्टॉल करवाया गया और उसके माध्यम से कुछ पैसे उनके लगभग 2.5 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकाल लिए गए, ट्रांसफर हो गए, साइबर फ्रॉड हो गया उनके साथ। और इस जानकारी पर तत्काल साइबर थाने की टीम जो है सीओ साइबर के नेतृत्व में इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई। जब इस पूरे घटना की सभी पहलुओं की जांच की गई तो एक बहुत संगठित गैंग जो लगातार इस तरीके से एपीके फाइल के माध्यम से एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स को भेज के और उनको ये झांसा देके कि उनको क्रेडिट पॉइंट्स मिलने हैं, वो एपीके फाइल अनऑथराइज्ड तरीके से इनके मोबाइल फोन में इंस्टॉल करवाता था और उसके बाद उस एपीके फाइल के माध्यम से उनकी बैंक डिटेल्स लेके सारे उनकी जो धनराशि अकाउंट में होती थी उसको अपने खातों में ट्रांसफर। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में कांशीराम कॉलोनी में अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। डीएम घनश्याम मीणा के आदेश पर जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और नोटिस के बाद में 34 अवैध कब्जा धारकों से कॉलोनी को खाली करवाया गया। ये लोग बिना आवंटन या किराए के रह रहे थे और प्रशासन ने बताया कि ये कार्रवाई कानून के तहत की जा रही है और भविष्य में किसी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस स्थित पुलिस लाइन में यातायात माह नवंबर के तहत सोमवार को विशेष कार्यक्रम और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डीआईजी मुनि राज ने छात्रों के लिए यातायात जागरूकता पाठशाला संचालित की और सड़क सुरक्षा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बच्चों से सवाल जवाब करके यातायात नियमों का पालन करने और हेलमेट व सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने का संदेश दिया। डीआईजी ने छात्रों से कहा कि वो अपने परिवार और मित्रों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम के अंत में पुलिस लाइन से भव्य रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल के बच्चे, पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए और पोस्टर व बैनर लेकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। सभी ने शपथ ली कि वो हमेशा यातायात नियमों का पालन करेंगे। डीआईजी मुनिराज ने कहा कि सुरक्षित चले, समझदारी से चले, यही जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। इस अवसर पर यातायात विभाग के अधिकारी, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वाहन चलाते समय स्वयं बढ़ती वाहन। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ मुहिम ने शहर के 38 दुकानदारों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी। स्मार्ट रोड योजना के तहत शास्त्री चौक से गोलघर तक सड़क चौड़ीकरण का काम होने वाला है, जिसके लिए इन दुकानों को हटाना अनिवार्य बताया गया। 3 दिन में दुकान खाली करने का नोटिस मिलने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी आजीविका और बच्चों की पढ़ाई की चिंता जताई। दुकानों के शटर पर उन्होंने मार्मिक स्लोगन लिखे, जैसे हम पर दया करिए महाराज जी और हमारी रोजी रोटी मत छीनिए। फिलहाल दुकानदार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सड़क चौड़ीकरण के दायरे को थोड़ा कम किया जाए। अब सवाल यह है कि नगर निगम 3 दिन की मोहलत के बाद में क्या राहत देगा या आगे क्या कार्रवाई होगी। मुरादाबाद में विश्व हिंदू महासंघ ने हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर भव्य महायज्ञ और सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें महासंघ की महिला शाखा ने
ओवैसी ब्रदर्स के 15 मिनट वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश महामंत्री तुलिका शर्मा ने मंच से कहा कि हमें केवल 5 मिनट दीजिए, हम मातृशक्ति और हिंदू राष्ट्र बना देंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म हजारों साल पुराना है और बाद में आए लोग प्रचार और लूट के लिए आए, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उन्होंने देश को बांटा। तुलिका शर्मा ने जोर देकर कहा कि मातृशक्ति तलवार और लाठी चलाना जानती है और भारत हिंदू राष्ट्र है, किसी से डर नहीं है। उनका कहना था कि या तो लोग हिंदू बने या देश छोड़ दें और यदि चुनौती देना हो तो आजमा लीजिए। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और अब खबर अमरोहा से है, जहां तहसील मंडी धनोरा के वेब शुगर मिल का शुभारंभ वैदिक मंत्रों और गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र पाठ के साथ में किया गया। इस अवसर पर मिल के निदेशक DS बिंद्रा, इकाई प्रमुख SP तोमर और गन्ना विभाग के प्रमुख जगतवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गन्ना लेकर आए किसानों में रोहताश, सतपाल, इंद्रपाल सिंह और जगरूप सिंह शामिल रहे और मिल के अधिकारियों ने सभी किसानों को शुभकामनाएं दी और लंगर लगाकर भोजन का भी आयोजन किया गया। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के चितौली रोड पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई, जिसमें कार सवार एक महिला और 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी। गंगा स्थित उर्मिला हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। सिरसिया थाना क्षेत्र के आजाद नामक व्यक्ति ने बताया कि उसने 7 अक्टूबर को अपनी बहन को पेट दर्द की शिकायत पर उर्मिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बच्चेदानी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद में उसे पहले बहराइच और फिर लखनऊ रेफर किया गया। लखनऊ में डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद टाके ठीक से नहीं लगाए गए थे, जिससे कि संक्रमण फैल गया और परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस से अस्पताल पर कार्रवाई की मांग की है और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रहा है, जबकि जिले में निजी अस्पतालों के लापरवाही के ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लखनऊ PGCN न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ डॉक्टर साहब ने जांच में मतलब डायलिसिस किया और 2 बार वहाँ डायलिसिस किया, 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ जिला में। फिर उन्होंने बताया 27 तारीख को कि MRI जब हुआ तो उन्होंने बताया कि अंदर बच्चेदानी में टाका नहीं लगा है, जो बच्चेदानी काट के निकाले उसमें टाका नहीं लगा है, इसलिए इनके अंदर मवाद और ब्लड सब जम गया है। वो 15 दिन की दवा देके हमको भेजे हैं, बोले हैं 15 दिन के बाद जब ये अच्छा हो जाएगा तो इनका ऑपरेशन करेंगे या तो फिर ये सीरियस हो जाएंगी, जैसे खून ज्यादा आने लगा या बुखार आ गया या उल्टी आ गया तो फिर तुरंत लेके इनको यहाँ लखनऊ में। सोनभद्र पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग का बड़ा पर्दाफाश किया है। थाना पीपरी और साइबर क्राइम पुलिस थाना की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से 4 अभियुक्तों को 1 नवंबर की रात मुर्धवा मोड़ से गिरफ्तार किया और जेल भेजा। आरोपियों ने QR कोड स्कैन कर लोगों से पैसे ठगने का अपराध किया। शिकायतकर्ता अजय कुमार के अनुसार उनके दुकान से QR कोड का गलत इस्तेमाल कर 5200 रुपए की धोखाधड़ी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त आर्यन सिंह, अंगद सिंह, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद तौहिद लखनऊ में BBA विद डाटा एनालिसिस कोर्स कर रहे हैं। बरामदगी के दौरान 4 एंड्रॉइड फोन, 2 मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की। आरोपियों पर अन्य धोखाधड़ी के भी कई मामले दर्ज हैं। के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 217/25 जिसमें साइबर ठगी और धोखाधड़ी के संबंध में पंजीकृत किए गए। इसमें 4 अभियुक्तों को साइबर थाना पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। 4 अभियुक्त ये इनका हाल पता रेणुकूट थाना पिपरी है, जिसमें से 2 अभियुक्त जनपद रोहतास जिला बिहार के मूल रूप से रहने वाले हैं तथा 2 अभियुक्त जो सगे भाई हैं वो गहमर जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये चारों अभियुक्त BBA के छात्र हैं और साथ ही डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आदि की पढ़ाई भी करते हैं। इन चारों अभियुक्तों के साथ कुछ और लोग हैं। मुकदमे में एक को वांछित भी किया गया है। ये इनका मॉडस
माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लोगों से साइबर ठगी करते हैं और उनका पैसा किसी बैंक की ग्राहक सेवा केंद्र में मंगाते हैं और वहाँ से कैश ले लेते हैं। अपने अकाउंट में कभी पैसे वैसे नहीं मंगवाते हैं और इस तरह से कार्रवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। एक अन्य जो बाराबंकी के थाना जैतपुर क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव में प्राइवेट अस्पताल की कथित लापरवाही के कारण 30 वर्षीय चंद्रभान की मौत हो गई। तेज बुखार की शिकायत पर परिजन उसे अभी हॉस्पिटल लेकर के गए, जहां स्टाफ ने कुछ घंटे अपने दम पर इलाज किया और जब हालत बिगड़ी तो बहाना बना करके रेफर कर दिया। युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि आधा घंटे पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया। ग्रामीण और परिवार अस्पताल के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, प्रशासन से न्याय की उम्मीद भी कर रहे हैं। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। सर कहाँ भर्ती था? अभी में अभी हॉस्पिटल जी, वहाँ कहीं ठीक हो जाएगा, दवा पानी में गोद चढ़े 2 ढाई, उसके बाद में कहें कि दर्द नहीं मिट रहा तो कहीं ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में कितने दिन पहले भर्ती कराया था आपने? अभी 3 बजे 3 बजे भर्ती कराया। अस्पताल कब लेके आए आप? 3 बजे। और अब खबर हापुड़ से है, जहां थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बाडली के जंगल में अचानक एक विशालकाय ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और ड्रोन गिरने के कारणों और उसके मालिक की पहचान के लिए जांच पड़ताल में जुट गई और फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन ग्रामीण डर और आश्चर्य में है। बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव रामजीवाला में एक जंगली हाथी ने रविवार को खेतों में जमकर के उत्पात मचाया। हाथी ने कई बीघा फसल को बर्बाद कर दिया और जब किसानों ने उसे भगाने की कोशिश की तो वो एक किसान के पीछे दौड़ पड़ा। हालांकि किसान की जान बामुश्किल बच गई। ग्रामीणों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और बताया जा रहा है कि रामजीवाला गांव उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ है, जहां आए दिन हाथियों का खेतों में आना और फसलों को नुकसान पहुंचाना आम बात बन गई है। किसानों ने प्रशासन से जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।